साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना कंपटीशन क्रैकर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में नई नियमावली जो 2022 बन गई है, जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए स्पेशली जो है उसके लिए हम बात करेंगे। और ये जो कन्फ्यूज़न जिसके मन में है वो कन्फ्यूज़न अभी दूर हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है एक पेपर के कटिंग में 11 और 12 के लिए जो है ये स्पष्ट रूप से बातें लिखी गई हैं। तो समझिए कि 9 से लेकर के 10 तक के लिए भी ये बातें स्पष्ट हैं। ऐसे ही बनेगा मेघा, क्योंकि इस तरह का मेघा पेपर में देना और कंफर्मेशन के साथ देना ये स्पष्ट आपको इंडिकेशन दे रहा है कि ऐसे ही नियमावली बनी होगी। तो चलिए उस पेपर का उस कटिंग के पार्ट से आपको रूबरू करा देते हैं। देखिए, आपके सामने ये पेपर का कटिंग है और यहाँ पर अब इस फार्मूले की बात कही गई है। अब इस फार्मूले पर भर्ती होगी। बोल रहा है कि जो है 9 और 10 के लिए क्या बोला गया आप देख सकते हैं। अभी इस फार्मूले पर भर्ती हो रहा है, लेकिन जो अब भर्ती का जो नया फार्मूला होगा वो बिल्कुल रूप से बदल जाएगा। ये अभी का दे रहा है कि मतलब जो अभी तक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी वो ऐसे चल रही थी, लेकिन नया जो फार्मूला है वो देखिए क्या लिखा गया है। 11 और 12 के लिए फार्मूलाएँ जो है आपको लिखे गए हैं। 11 और 12 के लिए फार्मूलाएँ लिखे गए हैं। क्या लिखा गया बता देते हैं। 11 और 12 स्नातकोत्तर पीजी और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देने के बाद के अंक का 40% निकलेगा। देखिए, आपको बता दें कि जितना आप अंक पीजी में और आप जो है प्रशिक्षण यानी एसटीटी में जो प्राप्त किए हैं, सॉरी एसटीटी नहीं बीएड में जो प्राप्त किए हैं, उन दोनों को के प्रतिशत को जोड़ के 40 से भाग दिया जाएगा और वो जो मिलेगा वो आपका होगा 40%। उसको 2 से भाग दे करके 40% उसका निकलेगा। अब जो है आगे का देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला। इसके बाद एसटीटी के कुल अंक को 60% के हिसाब से अंक निकालकर दोनों को जोड़कर फाइनल मेगा बनेगा। सपोज जरा समझिए कि अगर आपका बीएड और आपका स्नातकोत्तर पीजी में अगर आपका दोनों को मिला के 150 बनते हैं, तो इसको 2 से भाग दे लीजिए तो इसका 75 निकलेगा। और अगर इसका 75 का फिर 40% निकाल लीजिए जो भी आएगा। अब एसटीटी का जो बात है, एसटीटी की बात कर लेते हैं। एसटीटी में मान लीजिए कि आपका जो है 80 अंक है, 80 अंक है, तो 80 का 150 से भाग देकर के इसका प्रतिशतता आप निकाल लीजिए। जो भी प्रतिशत निकलेगा फिर उसका 60% निकाल लीजिएगा और 60% निकाल के जोड़ने के बाद जो आएगा वो आपका मेगा अंक होगा और उसी पर मेरिट बनेगी। आगे देखिए इसका कंफर्मेशन कैसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, अतिथि शिक्षकों को 5 अंक का अलग वेटेज, यानी जो भी प्रतिशत निकलेगा उस प्रतिशत के बाद जो अतिथि शिक्षक होंगे उनको उच्च माध्यमिक में जो अतिथि शिक्षक हैं जो अभी तक हैं उनको 5 अंक का वेटेज मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक की विधवा को मेगा अंक में 10 अंक का अतिरिक्त वेटेज मिलने जा रहा है। तो ये समझिए कि ये कंफर्म है। अब इसमें जो है कोई लोग सोच रहे होंगे कि ये गड़बड़ सड़बड़ है, तो अब यहाँ पर गड़बड़ होने की कोई बातें नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि 11-12 का जो नया फार्मूला है आपके सामने जब निकाल करके रख दिया गया तो समझिए कि ये बिल्कुल रूप से सत्य है। इसमें 1% का भी डाउट नहीं है। यानी अब आप समझ लीजिए कि 60-40 का जो फार्मूला बना है वो बिल्कुल रूप से सही बन गया है। अब इसमें 1% का भी डाउट वाली बातें नहीं रह गई हैं। तो आप सभी लोग अपने डाउट को क्लियर कर लें और देख लें कि कैसे जो है मेगा बनेगी। बाकी आगे जो है हम इसकी हर सच्चाई को पता लगा रहे हैं। इसका जो है पूर्ण रूप से लिखित जो पार्ट है, जैसे ही जो है कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है या जो कुछ भी लिखित जो पार्ट है, अभी तो पेपरबाजी हो रही है, इसका वास्तविकता पता लगा करके आप सभी को जरूर हम देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।